रात के करीबन 11:55 हो रहा होता है। तृषा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। तृषा फिर भी नहीं उठती है। दोबारा से दरवाजा बजाता है। इस बार तृषा की आंख खुल ही जाता है। वो बिस्तर से उठकर लाइट्स ऑन करके जब टाइम देखती है तो रात के 12 बजने वाले थे। टाइम देखकर सोचती है, इतनी रात को कौन आया होगा। तृषा थोड़ी डरी हुई होती है। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाती है और घबराते हुए बोलती है, क कौन। तृषा की आवाज सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोलता है, वापस से दरवाजा बजाता है। तृषा दरवाजा के पास होती है। जैसे ही दरवाजा बजाता है वो एकदम से सहम जाती है और वो दरवाजा ना खोलकर पीछे आती है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। एक ही चौपाई को बार बार बोले जा रही होती, तभी उसका ध्यान अपने फोन पर जाता है और झट से अभय को कॉल लगा देती है। जैसे ही कॉल लगती है, बाहर से सेम टू सेम अभय का कॉल जैसा रिंगटोन बजने लगता है। तृषा वापस से धीरे धीरे दरवाजा के तरफ बढ़ती है और कॉल कट कर वापस से लगती है। वापस से वही रिंगटोन बजता है और झट से बंद हो जाता है। जैसे ही बंद होता है, तृषा का कॉल कट जाता है। बाहर कोई और नहीं बल्कि खुद अभय होता है। अब तृषा समझ चुकी थी कि अभय ही बाहर खड़ा है और वही उस समय से दरवाजा बजा रहा है। तृषा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजा बाहर से बंद होता है। वो काफी अंदर के तरफ खींचने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता है। तृषा जोर से कहती है, देखो अभय, बाहर तुम हो, मुझे पता चल गया है। अब ये बचकानी हरकत बंद करो और दरवाजा खोलो। तृषा के कहने पर भी अभय दरवाजा नहीं खोलता है। जैसे ही राइट 12 बजाता है, अभय दरवाजा खोलते हुए तृषा को विश करता है, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन का केक। तृषा एकदम से शॉक्ड हो जाती है और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, अभय, तुम मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है और तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। अभय अंदर आते हुए दरवाजा बंद करता है और अपने हाथ में लिए हुए केक और बलून को साइड में रखते हुए तृषा के पास जाकर कहता है, अब कैसे पता, इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ, आज सबसे खास इंसान का दिन है तो भला मैं कैसे भूल जाता। ये कहते हुए अभय तृषा के बहुत करीब आ जाता है। अभय के यूं करीब आते तृषा की सांसें अटक रही थी, पर ये कहते ही अभय केक को बाहर निकालने लगता है। तभी तृषा उससे पूछती है, वैसे तुम तो पुणे में थे, फिर यहाँ कैसे। अभय केक को तृषा के सामने रखते हुए कहता है, पहल आप ये केक कट करो, उसके बाद सारे सवाल जवाब कर लेना। और वैसे भी मैंने कहा था, मैं अपने वादे का पक्का हूँ और इस वादे के चक्कर में अब तक भूखा हूँ। अभय बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए ये कहता है। उसके ऐसे हरकत देखकर तृषा हंसने लगती है और कहती है, वैसे तुम्हें क्या लगता है, मैंने कुछ खाया है या नहीं। अभय सोचते हुए कहता है, उमम, जैसी तुम हो मुझे नहीं लगता कि तुम अब तक भूखी ही होगी, जरूर खाली होगी। अभय जैसे ही ये कहता है, तृषा उससे गुस्से से घूरते हुए कहती है, अभय, तुम भी ना, मैंने भी अब तक कुछ नहीं खाया है। अभय तृषा की बात सुनते ही झट से कहता है, क्या सच में, तो फिर देख क्या रही हो, फटाफट से केक कट करो, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। इतना कहते हुए तृषा के हाथ में चाकू देता है और केक कट करवाता है। तृषा जैसे ही केक कट करती है, अभय उसे विश करता है। फिर तृषा अभय को केक खिलाती है और फिर अभय तृषा को, और थोड़ा बहुत केक अभय तृषा के गाल पर लगता है। दोनों काफी देर तक मस्ती करते हैं। दोनों रूम से बाहर बालकनी में आकर चांदनी रात को देखने लगते हैं। तभी तृषा अभय के तरफ देखते हुए प्यार भरे लहजे में कहती है, तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ अभय। तभी अभय मुस्कुराते हुए कहता है, वो तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ छलक रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। तृषा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ये भी है, पर इसकी वजह सिर्फ तुम हो। अभय चौंक कर कहता है, मैं, पर वो कैसे। तृषा अभय के करीब आते हुए कहती है, वो ऐसे, क्योंकि तुमने मेरे बर्थडे को और भी स्पेशल बना दिया, समझे बुद्धू। ये कहते हुए तृषा अभय के माथे पर हल्का सा मारती है। अभय मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखने लगता है। तभी तृषा बोलती है,
सच कहूँ तो मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ हो। मुझे ये एक सपना जैसा लग रहा है। तभी अभय स्माइल करते हुए कहता है, हाँ लगेगा क्यों नहीं, इतनी रात में इतनी दूर से कोई सिर्फ तुम्हें बर्थडे विश करने जो आया है, तो ऐसे में तो ऐसा लगता ही है। अभय की बात सुनकर तृषा अपने मुंह पर हाथ रखते हुए स्माइल करती है। तभी अभय आसमान के तरफ ही देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, इसे इन उंगलियों के पीछे मत छिपाओ। अभय जैसे ही ये कहता है, तृषा झट से उसके चेहरे की ओर देखने लगती है। अभय भी स्माइल करते हुए उसे देखने लगता है और पूछता है, ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रहा हूँ, तुम्हारी स्माइल वाकई में बहुत प्यारी लगती है मुझे। तृषा शर्माते हुए जवाब देती है, हाँ, पर मुझे पता है, जब मैं हंसती हूँ काफ़ी बेकार लगती हूँ, तो ऐसे झूठे तारीफ तो मत ही किया करो। तभी अभय बोलता है, हाँ तुम सही ही कह रही हो। इतना कहते हुए अभय हंसने लगता है। तृषा अपनी मजाक बनाते देख अभय को तिरछी नज़र से देखते हुए कहती है, अभय, और उसे धीरे धीरे मरने लगती है। अभय अपने हाथों से अपना सर कवर करते हुए कहता है, अरे मैं बस मजाक कर रहा था। उसके इतना कहते ही तृषा रुक जाती हैं। तभी अभय तृषा के आंखों में आंखें डालकर प्यार से कहता है, सच में तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी मुस्कुराहट उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अभय तृषा की तारीफ करता है, पर तृषा उसे वापस से घूरने लगती है। उसे घूरते देखकर अभय पूछता है, अब क्या हुआ? तभी तृषा गुस्से से आंख लाल करते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अभय चौंक कर कहता है, अब ऐसा मैंने कब कहा? तभी तृषा उसे कहती है, अभी अभी तो तुमने कहा मुझसे भी ज्यादा प्यारी मेरी मुस्कुराहट है। उसकी बात सुनकर अभय अपने माथे पर हाथ रख कर कहता है, ओह गॉड, जाओ, अब तुम्हारी तारीफ ही नहीं कर रहा मैं। और दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। तभी तृषा हंसते हुए उससे कहती है, क्यों, तुम्हें क्या लगा तुम ही सिर्फ मेरे मजे ले सकते हो? मैं भी एक्टिंग में माहिर हूँ, समझे मिस्टर अभय बाबू।